तो कहीं जैसे कि आपने देखा कि समर्थक उत्पात मचा रहे हैं, वहीं एक देश ऐसा है जहां की अर्थव्यवस्था उत्पात मचा रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का आर्थिक संकट अभी श्रीलंका की तरह बहुत भयानक नहीं हुआ है, लेकिन जो भी स्थिति अभी वहां पर है वो बहुत ही चिंताजनक है। सोचिए, हमारा जो साउथ एशिया है उसमें दूसरा देश पाकिस्तान विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, ये तो हम जानते ही हैं। उसका विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। फुल फ्रेम जाते हैं ताकि आप ये देख सकें। इस समय 5.57 अरब डॉलर ये रह गया है। इन रुपए में, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में, एक महीने का आयात भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ही कम हो गया है। 2022 में पाकिस्तानी रुपए में 30% की गिरावट आई है। एक अमेरिकी डॉलर आज 228 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। इतना ज्यादा। पाकिस्तान का व्यापार घाटा 2.8 अरब डॉलर के ऊपर हो गया है। इसके अलावा वहां महंगाई आसमान पर है। अगस्त 2022 से पाकिस्तान में महंगाई की दर 14 साल में सबसे ऊपर है। अगस्त में वहां का महंगाई दर 24.9% हो गया। अगर खाद्य महंगाई दर की बात करें तो दिसंबर में यह 35% के पार हो गया। सोचिए, जो चीज 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए उतने में तो हाहाकार मच जाना चाहिए। जैसे हमारे यहां 6 के ऊपर गया तो एक हल्ला हुआ, जो कि होना भी चाहिए। आज वो 5.88 पर आ गया है। यहां पाकिस्तान में तो 35% पर है। पाकिस्तान के शहरों में खाद्य महंगाई दर 32.7% है और ग्रामीण इलाकों में उससे भी ज्यादा 37.9% हो गई। अगर खाने पीने की हम अलग अलग चीजों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां के मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग और खास तौर पर गरीब तबकों के लिए आगे इतना बड़ा संकट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये आंकड़े देखिए। पाकिस्तान में प्याज के दाम 416% बढ़ गए हैं। 416%। अंडों के दाम 50% पार। गेहूं का दाम 55% पार। चावल का दाम लगभग 50%। चिकन का दाम 82% बढ़ गया है। पाकिस्तान में इन दिनों बिजली का गंभीर संकट है। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे तक बिजली जा रही है। ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। इस भीषण सर्दी में बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं। कई जगह उद्योगों की बिजली भी काटी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मजदूर काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। पैसा नहीं कमा पाएंगे तो फिर इतनी बढ़ी हुई महंगाई में घर कैसे चलाएंगे। पाकिस्तान में 3000 से 4000 मेगावाट तक बिजली कटौती अभी इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर वहां के वरिष्ठ पत्रकार जंग ग्रुप के खालिद महमूद खालिद ने हमें पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत की वजहों की जानकारी दी। जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो इसहाक डार, जो कि लंदन में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने सेनेट का हलफ उठाया, सेनेट की रुकनीत का, और वज़ीर ख़जाना बन बैठे, जैसा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमतों में पहले होता रहा। जब तक मुल्क के मुआशी सूरत हाल जो है उसको सामने रखने के बाद कोई फ़ैसले नहीं लिए जाएंगे, उस वक़्त तक हालात सुधरना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। यही वजह है कि इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक़्त सब तरफ एक ही शोर डाला गया था कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल संगीन हो गई है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन 8 माह गुजरने के बाद मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो ये है कि पाकिस्तान में आज डॉलर जो है वो 250 रुपये तक पहुंच गया है और वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम एलसीज खोलना चाहें तो हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान में ना एक्सपोर्ट हो रही है कोई चीज़,
पाकिस्तान से ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है और ना पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं पाकिस्तान के पास। इस वक्त टोटल 3.5 अरब डॉलर्स जो हैं उनके रिज़र्व हैं पाकिस्तान के पास। और इस माह जनवरी में हमने IMF की किस्त भी अदा करनी है। यानी जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डॉलर्स के रिज़र्व जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। अवाम मुकम्मल तौर पर पिस चुके हैं और इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अब देखिए कि पेट्रोल जो कि पहले इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर था और हर तरफ शोर मचा हुआ था कि इमरान खान के दौर में इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है और लोगों ने गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी थी, अब 250 रुपये में भी नहीं मिल रहा। यानी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हालात हो रहे हैं कि एक आम आदमी जो है उसका जीना मुहाल हो रहा है।